गुड इवनिंग बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1। एनसीईआरटी का ये मैट्रिक्स चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1 है, जिसमें आज हम लोग कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर ये समझ में आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज 3.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, in the matrix A, बच्चों ये आपका सवाल है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, करा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, हम लोग मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं? मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग कैसे लिखते हैं? जो मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए पहले रो लिखा जाता है, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन देते हैं, उसके बाद फिर कॉलम लिखा जाता है। नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, कितना रो जिसमें है, देखो 1 रो हो गया, ये आपका सेकेंड रो हो गया, ये आपका थर्ड रो हो गया। कॉलम कितना हो गया? 1 2 3 4, ये 4 कॉलम हो गया। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/4। ठीक है, 1 2 3, ऑर्डर हो गया 3। पहले पहले रो लिखा जाता है, उसके बाद फिर कॉलम, यानी रो इनटू कॉलम। ये आपका ऑर्डर लिखने का क्रम है। ठीक है, रो बाय कॉलम। तो इसको मतलब पढ़ते हैं 3/4 मैट्रिक्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। जो
आपको ऑर्डर दिया उसी को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 3 चौके कितना हो गया 12। ये जो ऑर्डर दिया है इसी को जितना मल्टीप्लाई करके आएगा वही आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाएगा, ठीक है। मान लो कि किसी किसी मैट्रिक्स में पी रोज है और क्यू आपका कॉलम है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा पी क्यू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो यहाँ पे देखो राइट द एलिमेंट्स A13, A13 का मतलब क्या हो गया, A13 बच्चों ये कौन सा एलिमेंट होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो हम फर्स्ट रो में देखेंगे और थर्ड कॉलम में देखेंगे, दोनों देखो फर्स्ट रो में इस तरह से बढ़ना है और थर्ड कॉलम में हम इस तरह से बढ़ेंगे, जहां दोनों पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, वहां पे जो एलिमेंट है वही एलिमेंट ये वाला हो जाएगा। देखो 1 है ना, देखो फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो आपका ये हो गया। तो अगर हम इस तरह से लाइन खींचेंगे, ठीक है, ऐसे अगर लाइन खींचेंगे तो ये लाइन आपका बनेगा। फिर कह रहा है थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम में ऐसे लाइन खींच दो इस तरह से, ऐसे इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है यहाँ पे, बच्चों एलिमेंट कौन सा हो जाएगा आपका 19, ठीक है। तो A31 कौन सा एलिमेंट हो गया आपका 19। अब है A21, A21 मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो आपका ये है, फर्स्ट कॉलम आपका ये है। तो जब हम इस तरह से बढ़ेंगे लाइन खींचेंगे और फिर यहाँ से लाइन खींचेंगे तो इंटरसेक्ट कहाँ पे करेगा 35 पे। ये जो एलिमेंट है इसका पोजीशन कहाँ पे है, सेकेंड रो में है, ठीक है, सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। ये आपका हो गया 35। फिर है A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा -5 हो गया, ठीक है। A24, A24 मतलब क्या हो गया, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम बच्चों 12। फिर A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये सॉल्यूशन था। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, if a matrix has 24 elements, if a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have, what are the possible order it can have, what if it has
it has 13 एलिमेंट्स। बच्चों ये सवाल, इस सवाल को देखो, करेक्ट, किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो हम कितने तरह के मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है, और उसका ऑर्डर क्या होगा। अगर टोटल एलिमेंट्स आपका 24 है तो हम कितने प्रकार का मैट्रिक्स बना सकते हैं और उसका ऑर्डर्स क्या होगा, ठीक है, क्या क्या ऑर्डर्स हो सकता है। What if it has 13 एलिमेंट्स, अगर उसमें 13 एलिमेंट्स है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, कौन कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, कितने प्रकार का मैट्रिक्स बनेगा और उसका ऑर्डर क्या होगा। तो बच्चों देखो, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रो, सॉरी, नंबर ऑफ रोज इन ए मैट्रिक्स अगर m है और नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स अगर n है तो ऑर्डर क्या बनता है, m बाई n, m बाई n का मैट्रिक्स बन जाता है। टोटल नंबर कितना होता है, mn होता है, ठीक है, टोटल नंबर कितना होता है, mn होता है। द नंबर ऑफ, सर सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a matrix of order m by n इक्वल टू, ये क्या होता है, mn, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको प्राप्त करना है, करा कि m by n कौन कौन सा पॉसिबल ऑर्डर होगा जबकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका 24 है, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका कितना है, mn, ऑर्डर आपका बना m by n, ठीक है। तो अगर इस तरह का सवाल है, सबसे पहले क्या करो, इसका फैक्टर देखो, इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, ठीक है, इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है। तो फैक्टर्स ऑफ 24 का फैक्टर्स क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 12 होता है, 24 होता है, ये सब इसका फैक्टर्स हो गया, ठीक है। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएगा, देखो ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स, ये बटा हो जाएगा आपको, पहले फैक्टर 1 लो, अब 1 को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 24। पहला ऑर्डर बन गया ये, जिसमें हम एक रो ले सकते हैं और 24 कॉलम बना सकते हैं, ठीक है, एक रो और 24 कॉलम बना सकते हैं। दूसरा क्या होगा, दूसरा फैक्टर ले लो 2, ठीक है। अब हम 2 से इसको डिवाइड करके देखेंगे कितना आता है, तो 12, 24 आना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए। इसमें 2 रो और 12 कॉलम का मैट्रिक्स बना सकते हैं। इसके बाद फैक्टर 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 8। तीसरा जो है 3 रो और 8 कॉलम का मैट्रिक्स बना सकते हैं। फिर है आपका, ओ सॉरी, यहाँ पे 3 भी होगा फैक्टर, 3 भी फैक्टर होगा। इसके बाद है फिर 4 इंटू 6 हो जाएगा, फिर 6 है तो 6 इंटू 4 हो जाएगा, फिर 12 है तो 12 इंटू 2 हो जाएगा, फिर 24 है, 24 इंटू 1 हो जाएगा। बच्चों इतना पॉसिबल ऑर्डर्स का आपको मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा सवाल है तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से, इसको आप बना लेंगे अपने से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका होमवर्क है, इसको बनाइएगा और कमेंट में लिखिएगा डन। क्वेश्चन नंबर 3,
अब जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। करेक्ट, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स A equal to Aij whose elements are given by, इसमें बच्चों इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको दिया हुआ है Aij इक्वल टू I प्लस जे का होल स्क्वायर और बट्टा में है 2। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, मैट्रिक्स बनाना है जिसमें ऑर्डर इसका कितना है 2x2, यानी 2 रो और 2 कॉलम का आपको मैट्रिक्स बनाना है। एलिमेंट्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका एलिमेंट्स है, तो इसके द्वारा हम इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, आई क्या है, रो है, और जे क्या है, कॉलम है। ठीक है, तो अगर देखो ये अगर 2 रो और 2 कॉलम है तो इसका मतलब आई का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा। कॉलम भी 2 है तो जे का मतलब जे क्या हो जाएगा आपको, 1 होगा, 2 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप एक मैट्रिक्स का फॉर्मेट लिख लो। आप एक मैट्रिक्स का फॉर्मेट लिख लो। ये सॉल्यूशन, इसको लिखो लेट ए इक्वल टू, देखो ये फर्स्ट एलिमेंट जो होता है क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो A11 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये एलिमेंट कहाँ होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इस तरह से आप एक मैट्रिक्स का फॉर्मेट लिख लो। ठीक है, 1 1 हो गया, A12 हो गया, A21 हो गया, A22 हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसी का वैल्यू आपको इससे फाइंड कर लेना है। 1 1 का वैल्यू, 1 2 का वैल्यू, 821 का वैल्यू, 822 का वैल्यू, इसमें से इस रिलेशन से हम ये सब वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर इसमें पुट कर देंगे, बस हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो A11 वैल्यू, अच्छा यहाँ पर वेयर आई बराबर आपका हो जाएगा 1 2 और जे बराबर हो जाएगा आपका 1 2। ठीक है, अब एक एक करके हम वैल्यू को फाइंड करते हैं। पहले देखो A11 का मतलब क्या है, आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 1। A11 का मतलब क्या हो गया, आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 1। ठीक है बच्चों, अब ये वैल्यू इसमें पुट करो तो 1 + 1 का स्क्वायर हो गया और बट्टा में हो गया 2, तो 2 दूनी 4, 4/2 कट गया, बराबर आ गया 2। ठीक है, A11 का वैल्यू निकल गया। अभी A12 का वैल्यू निकालो, तो A12 ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 का होल स्क्वायर बट्टा में आ गया 2, तो ये हो जाएगा 9/2। ठीक है, इसके बाद निकालना है A21, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बटा 2। ठीक है, आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 1, आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 1, ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, बात आ रही समझ में। आई का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, देखो आई जे लिखा हुआ है तो आई का वैल्यू आपका 2 हो गया, जे का वैल्यू आपका 1 हो गया। ठीक है, ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, आई का वैल्यू यहाँ रख देंगे 2 प्लस और जे का वैल्यू रख देंगे 1, 2 1 3 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 9/2 हो गया। ठीक है,
अब जो है A22 का वैल्यू फाइंड करेंगे। A22 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 2 का होल स्क्वायर, और बच्चों हो गया 2, तो 2 2 4 और 4 चौके कितना हो जाएगा 16, 16/2, ये कट गया आपका आ गया 8। ठीक है, तो सब वैल्यू निकल गया। अब ये सब वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो आपको मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपको, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए बराबर हो गया A11 का वैल्यू कितना आ गया 2, 2, A12 का वैल्यू कितना आ गया 9/2, A21 का वैल्यू कितना आ गया 9/2, और A22 का वैल्यू कितना आ गया 8। बच्चों ये आपका मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, इसी तरह से ऐसा सवाल जो भी रहेगा सब आपको इसी तरह से बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है। इसी में जो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपको इसी तरह से बनाना है। ठीक है, तो आप इसको बना लेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है। इसको बनाने के बाद आप कमेंट में डन लिखिएगा। ठीक है, आप कमेंट में डन लिखिएगा तो पता चल जाएगा कि आपने इस सवाल को सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स whose elements are देखो ये एलिमेंट्स दिया हुआ है, ये फर्स्ट है 1/2 मोड -3i + j। ठीक है बच्चों, ये आपका सवाल है 3/4 मैट्रिक्स। तो पहले क्या करेंगे, 3/4 मैट्रिक्स का हम एक फॉर्मेट लिख लेंगे। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। मैट्रिक्स बिल्कुल लेट कोई मैट्रिक्स हम लोग लिख लेते हैं, लेट ए बराबर 3/4। 3/4 मतलब 3 रोज बनाना है, 4 कॉलम बनाना है। तो A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया, A14 हो गया। 4 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। यहाँ क्या हो जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ये मैट्रिक्स आपका बन गया 3/4 का। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया। आप सबका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, 12 वैल्यू आपको फाइंड करना है और फिर इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। तो एलिमेंट यहाँ से आपको एलिमेंट फाइंड होगा, Aij बराबर इतना दिया होता है। एक एक करके हम इसको पहले फाइंड करते हैं। A11 पहले निकालो, A11 तो कितना हो जाएगा 1/2 मोड -3 × 1 + 1। बच्चों कितना आ जाएगा, इसमें आपको आ जाएगा 3, 1 में से 3 गया
-2, अब -2 का मोड लेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2/2 इज आपका आ गया 1। फिर निकालो A12, तो 1/2 हो गया। फिर -3 इंटू, देखो यहाँ पे i है, ठीक है, तो i का वैल्यू, ठीक, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आप लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। i बराबर क्या हो गया, 1 2 3, और j बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। i का वैल्यू आपको 1 से 3 तक है, j का वैल्यू 1 2 3 4 तक है। तो -3 इंटू आई, यहाँ पे कितना है 1, और प्लस जे कितना आपको 2, कितना आएगा इसका आंसर, 2 में से एक 3 घटाएंगे 1 आएगा, 1 का जब मोड लेंगे तो आपको 1 आएगा, मतलब 1/2 आ गया। फिर लिखो A13, तो 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 3, ठीक है। A13, i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 3, 3 में से 3 घट गया, 0 हो जाएगा, यानी ये आपका हो गया 0। अब निकालो A14, तो 1/2 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4, जो 4 में से 3 घटेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -3, 4 में से 3 1 आ गया, 1/2 इसका भी हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो आपका निकल गया, फर्स्ट रो निकल गया। अब हम निकालेंगे सेकेंड रो। अब सेकेंड रो का एलिमेंट्स निकालेंगे। A21 कितना आ जाएगा, 1/2 -3 इंटू आई का वैल्यू आपको पुट करना है 2 प्लस 1। तो देखो, एक में 3 दूनी 6, एक में से 6 घटेगा -5, -5 का हम मोड लेंगे तो हो जाएगा 5, 5/2। अब निकालो A22, तो 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है। 2 में से 6 घटेगा -4, 4 -4 का मोड 4 होगा, ठीक है, और 4/2, यानी आंसर आपका आ गया 2। अब निकालो A23, तो हो गया 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 3, जो 3 में से 6 घटाएंगे माइनस, यानी 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। अब निकालो A24, तो ये हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4, 4 में से 6 घट गया, -2 का मोड 2 हो जाएगा, 2 2 कट गया बच्चों, ये आ गया 1। फिर निकालेंगे A31, तो 1/2 मोड -3 इंटू 3 प्लस 1, एक में से 3 3 9, -8 का मोड होगा 8, 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आपको आ गया 4, ठीक है। फिर 32, A32 कितना हो जाएगा, 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2, ठीक है। 32, 3 3 9, 2 में से -7 होगा, 7, ये होगा आपका आ गया 7/2, ठीक है। वो यहाँ पे निकाल देते हैं। A33, तो 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3, बच्चों हो जाएगा 3 3 9, 3 -6, यानी यहाँ पे आपका आ गया 3। फिर A34, तो हो गया 1/2 -3 इंटू 4, सॉरी
-3 इंटू 3 प्लस 4 तो हो गया 1/2, 3 3 9, यानी 5/2, 5/2, तो ये सब आपका वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब ये सब वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो आपको मैट्रिक्स आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 1 1/2, 0 1/2, 1 1/2, 0 1/2। ठीक है, ये फर्स्ट रो हो गया। सेकेंड रो में आप क्या 5/2, 2 3/2, 5/2, 2 3/2, और यहां आया था 1। थर्ड रो में आपका क्या हो जाएगा? 3 1, 3 1 का वैल्यू कहां पे निकाले थे? 3 1, 3 1 का वैल्यू आपका 4 है। 3 2 का वैल्यू 7/2 है। उसके बाद 3 3 का वैल्यू यहाँ पे 3 आया है। 3 4 का वैल्यू 5/2 आया। ये आपको 3/4 मैट्रिक्स निकल गया। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम लोग मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ऐसा सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन 1 से 5 तक को अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो सवाल है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया, प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना।